और कैपिलरी ट्यूब का काम हमारा क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका बोला जा सकता है कि गैस के प्रेशर को कम करना या कंट्रोल करने का कार्य हमारा कौन करता है? कैपिलरी ट्यूब करता है। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने एसी मैकेनिकल लैब में आपको एसी की जानकारी देने के लिए आए हुए हैं, जिसमें आपको पता होगा सबसे पहले जो हमारी एसी चलती थी वो किसी किसी के घरों में देखने को मिलता था, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि एसी इतना हो गया है कि मतलब टेक्नीशियन की कमी हो गई है। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये एसी मैकेनिकल का कोर्स जो कराता है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और आइए और हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में कोर्स करके जो है अच्छे से अच्छा टेक्नीशियन बनिए, प्रॉपर टेक्नीशियन। तो हम आज बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक पे। तो विंडो एसी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। तो आपको दिख रहा होगा हमने बोर्ड पे पहले ही डायग्राम बना लिया है कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हमने अभी इस पे नाम नहीं लिखा है, अभी आपको हम नाम भी लिखेंगे और इनके वर्किंग भी बताएंगे कि क्या क्या वर्किंग है। तो जी हाँ, देखिए ये हमारा जो सबसे पहला ये जो आपका कॉपर फिंस टाइप ये जो कॉइल दिख रहा है, पहला जो फिंस टाइप कॉपर तो कॉइल है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं एवापोरेटर। एवापोरेटर इसको हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, ये कूलिंग कॉइल भी इसे हम कहते हैं। तो कई लोग इसे एवापोरेटर कहते हैं और कई लोग इसे कूलिंग कॉइल कहते हैं। तो एवापोरेटर का कार्य क्या होता है, हमें सबसे पहले इसके बारे में इसका कार्य जानना है कि एवापोरेटर का कार्य क्या होता है। तो एवापोरेटर का कार्य होता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे वाष्पीकरण करना। लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे लिक्विड का वाष्पीकरण करना, यानी कि जब इसमें गैस का लो प्रेशर आता है और लो टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है और हमारा वाष्प के रूप में ये यहां से ट्रांसफर होता है। जी हाँ, इसका कार्य क्या है? वाष्पीकरण करना, यानी कि लिक्विड को वाष्प बनाना। चलिए आगे हम जानते हैं हमारा जो आगे का जो ये हमारा कंडेंसर कॉइल है। क्या है? यह हमारा कॉइल है कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल का कार्य क्या है? तो कंडेंसर कॉइल का कार्य हमारा ठीक एवापोरेटर कॉइल यानी कि कूलिंग कॉइल से ठीक इसका अपोजिट कार्य होता है। यानी कि अगर कूलिंग कॉइल आपका वाष्पीकरण कर रहा है तो ये हमारा द्रवीकरण करता है, यानी कि वाष्प को लिक्विड में चेंज करने का कार्य करता है। लिक्विड को जो है वेपर को द्रव में चेंज करने का काम, यानी कि भाप को लिक्विड करने का कार्य हमारा कंडेंसर कार्य करता है। जब भी आपका कंप्रेसर के द्वारा प्रेशर आता है इसके अंदर, तो आपका ये कंडेंसर कॉइल के अंदर में जो गैस प्रेशर होता है वो घूम घूम के आपका लिक्विड के रूप में बन जाता है। यानी कि कंडेंसर का कार्य क्या है? वाष्पीकरण को द्रवीकरण करना। उसके बाद हमारा जो ये कंडेंसर के बाद का जो ये हमारा लगा होता है, इसे हम स्ट्रेनर के नाम से जानते हैं। स्ट्रेनर भी कहते हैं और हमारा इसे फिल्टर भी करते हैं, फिल्टर भी कह सकते हैं इसको, फिल्टर। जी हाँ, तो ये क्या कार्य करता है? जब भी हमारा इसमें से लिक्विड फॉर्म में हमारा गैस जब आगे की तरफ चलता है, तो यहां से अगर कोई भी जो हमारा कण, धूल मिट्टी कण या कुछ भी हमारा गैस के साथ में, लिक्विड के साथ में जब यहाँ आए, तो इसको ये जो स्ट्रेनर है ये फिल्टर करने का कार्य करता है। स्ट्रेनर जो है उस धूल मिट्टी कण को छानने का कार्य करता है, क्योंकि इस स्ट्रेनर के अंदर में एक छोटा सा आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पतला, ये एक फिल्टर टाइप का बना होता है जो छानने का कार्य करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा पतला ट्यूब होता है, इसको हम कैपिलरी ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और कैपिलरी ट्यूब का काम हमारा क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका बोला जा सकता है कि गैस के प्रेशर को कम करना या कंट्रोल करने का कार्य हमारा कौन करता है? कैपिलरी ट्यूब करता है। यानी कि हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का कार्य हमारा कैपिलरी ट्यूब करता है। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर में जब कन्वर्ट होता है
तो ही हमारा जो हमने एवापोरेटर का कार्य जो बताया था एवापोरेटर कार्य करता है। तो इसके लिए जरूरी है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब की जगह आप एक चीज और लगा सकते हैं जो आजकल ज्यादा आ रहा है, ईवी। ईवी का मतलब होता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का भी काम वही है जो आपका कैपिलरी ट्यूब का है, यानी कि प्रेशर को कंट्रोल करना, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा ये पार्ट्स होता है मोटर। ये हमारा जो मोटर होता है ये कॉमन मोटर होता है, इसको हम कॉमन मोटर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक ही मोटर होता है और इसकी सॉफ्ट लंबी होती है, जो है सॉफ्ट लंबी होती है, जिसमें आपका फैन ब्लेड भी लगता है और ब्लोअर भी लगता है। ब्लोअर का कार्य आपको पता है कि जो ठंडी हवा, जो रूम का जो गर्म हवा होता है उसको खींच करके ठंडी हवा को पास करने का कार्य ये आपका ब्लोअर करता है। इसको हम ब्लोअर कहते हैं, ये आपका ब्लोअर है। और अगर हम इस फैन ब्लेड की बात करें तो जो आपका हीट एक्सचेंजर होता है, यानी कि जो कंडेंसर आपका वेपर से लिक्विड में जब चेंज होता है तो वहां का जो गर्मी होती है वो जो है हम हवा के द्वारा, यानी कि फैन ब्लेड के द्वारा उसको बाहर करने का कार्य करते हैं। ये जो फैन ब्लेड है उसकी गर्मी को बाहर करने का कार्य करता है। तो फैन मोटर एक ही होता है, लेकिन उसी में शाफ्ट लंबा होता है, जिनके एक तरफ आपका ब्लोअर और एक तरफ फैन ब्लेड लगा होता है। कंप्रेसर में जो मेन पार्ट्स बोला जाता है, जो जिसके हम बोल सकते हैं कि एसी का वो धड़कन होता है, वो होता है हमारा कंप्रेसर। वो होता है हमारा कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर नहीं रहेगा तो आपका एसी वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स कंप्रेसर करता क्या है फिर? तो कंप्रेसर का कार्य होता है प्रेशर को बढ़ाना। हम जैसे अगर बात करें कि कंप्रेसर कैसे बढ़ाता है, तो यहां से एसी को, यानी कि गैस को, जो एसी के अंदर में जो गैस घूम रहा होता है उस गैस को ये खींचता है और खींचने के बाद इसके प्रेशर राइज, यानी कि प्रेशर के साथ भेजता है, जिसको सीधा कंडेंसर में ये जाता है। तो विंडो एसी के बारे में हम जो अभी ये बताए हैं सारी प्रक्रिया, ये आपको कैसा लगा हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।